यूँ तो देखिए यहाँ पे हम सब आ गए हैं क्या, जो बीएसएससी का हमने लिया था वो हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियो देखे होंगे और यहाँ पे हमने तीसरे वीडियो के लेकर के आए हैं कि बीएसएससी का जो एग्जाम पड़ा था 2005 या 2009 ईस्वी में, उसके शिफ्ट के प्रश्न यूँ एकदम फास्टली तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए कि ताकि हमें ये बातें पता चल सके कि बीएसएससी के एग्जाम में कैसे जीके का प्रश्न पूछा था, हिस्ट्री का प्रश्न क्या था, ज्योग्राफी का प्रश्न क्या था। थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि यहीं पे बगल में पूजा हो रही है, तो वही अपने गान और बजान में लगे हैं, वो आप सुन सकते हैं। वही जिंदगी की राहों में क्या मेले हैं वगैरह वगैरह चल रहे हैं। तो चलिए हमारे भी राहों में कुछ मेले हैं जो हमने बीएसएससी की तैयारी में कदम डाली है। रिजल्ट क्लियर करना है, जीके के प्रश्न क्लियर करना है। चलिए तो देखिए, जैसे सबसे पहला प्रश्न देखिए, अपने उद्गम स्थल पर गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। अर्थात गंगा नदी का जहां उद्गम स्थल उत्तराखंड में होती है वहां इसे किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम सब भागीरथी के नाम से जानते हैं। जैसे नहीं बोलते भागो, अरे गंगा नदी का पानी कितना तेजी से भागता है, जहां उद्गम स्थल है वहां भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी दूसरा आता है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसको कौन सी बिजली वाले जो है योजना वो देती है, कौन बिजली देता है। तो हीराकुंड बांध पर एक परियोजना बनाई गई है और वही हीराकुंड बांध वाले परियोजना ही जो है दुर्गापुर प्लांट को क्या देती है, बिजली देती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर, महानदी पर है, कहाँ, उड़ीसा में है। ये बात क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक क्या है, ऊपर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, नीचे पृथ्वी, बीच की दूरी को माप दीजिए, इसी को खगोलीय दूरी कहेंगे। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो मापी जाती है वो कौन इकाई में मापी जाती है, खगोलीय दूरी। क्या टेंशन लेना है, ऊपर सूर्य नीचे पृथ्वी, लगा दिए इंची टेप, और इतना दूरी में इंची टेप लगाएंगे, बास से नापेंगे। खगोलीय दूरी क्या मापते हैं, खगोलीय दूरी। ठीक है, अगले प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी इसके आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती है। पृथ्वी है क्या, पृथ्वी के अंदर का जो आंतरिक और वो पिघला हुआ अवस्था में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको इतना दाब है, उस पर इतना दाब है, इतना दाब है कि उसको गलाने के लिए वहां उतना तापमान मिलेगा ही नहीं उससे, इसीलिए दे रहा, क्योंकि केंद्र पर अति दाब है, दाब क्या बहुत ज्यादा है, और चट्टान के गलन बिंदु को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। वहां जो चट्टान है उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए जो पृथ्वी का पावर भी नहीं है, जो पृथ्वी के केंद्र को क्या कर सके, गला सके। जैसे हम सब का क्या है कि अगर कितना हो प्रेशर रह जाए फिर भी उसके बावजूद भी तैयारी करना है, तो मतलब क्यों ना प्रेशर कितना भी बढ़ जाए लेकिन तैयारी करने से पीछे हटना नहीं है। फैमिली प्रेशर कितना भी रहे कोई परेशानी नहीं, एकदम स्ट्रगल करते रहिए। जैसे हमारे जैसे कम लाइक्स कम सब्सक्राइब के बावजूद भी यूं लगातार आकर के 40-40 मिनट का वीडियो, हमारे जैसे 3 दोस्तों मतलब 2 और भी मिल करके लगातार चैनल को ग्रोथ करने में लगे हैं, इसे स्ट्रगल कहते हैं। आप भी अपनी दुनिया के स्ट्रगल में लगे हैं, इत्मीनान से पढ़ाई कर लीजिए, सब प्रेशर सावधान हो जाएगी, सब समस्या सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं कानपुर। अगला प्रश्न दिया कानपुर 1857 की क्रांति का नेता कौन था। कानपुर से जो 1857 की क्रांति, वहां से नाना साहब थे। नानी घर नहीं गए हैं, कान पकड़ते पकड़ते सर घूम के चला है नानी घर से, स्कूल में मार रहे 2-4-5 घंटा, कहाँ गया था, नानी घर सर, चल कान पकड़। हाँ कानपुर, तो कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे। बिहार से कौन थे, वीर कुंवर सिंह, बिहार से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति। अगला पूछा हेनसोंग भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किए। हेनसोंग, हंसते हंसते आओ ना, हंसते हंसते आओ सॉन्ग जब कोई व्यक्ति देखता है हेडफोन लगे ले मस्त मगन है, अब उधर भी सुनते जाइएगा, मेरा दिल ले लिया। अभी गाना लगैले हैं, जब हेडफोन लगैले हैं तो सॉन्ग जब सुन रहे हैं तो हंसेंगे ही ना। हर्षवर्धन, उधर बगल में पूजा है, इसके लिए परेशानी नहीं होना, हम सब अपना काम करते चलना है, कितना हूं बाधा क्यों ना आ जाए फिर भी अपने काम को नहीं रोकना। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहां लड़ी गई थी, मेरठ। अर्थात जो सबसे पहले अंग्रेजों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई वो 1857 की क्रांति थी, और वो शुरुआत मेरठ से हुई थी, और जो कि कानपुर से भाग नाना साहब और बिहार से भाग वीर कुंवर सिंह। ये 2 पॉइंट्स हमने अभी आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, एशिया के देश में किस देश में सर्वाधिक औद्योगिकरण हुआ। मतलब सर्वप्रथम एशिया, जैसे विश्व में टोटल 7 महादेश में एशिया है, एशिया में सबसे पहले औद्योगिकरण किस देश में हुआ, तो वो जापान में हुआ। अगर यही चीज पूछता विश्व में सबसे पहले औद्योगिकरण तो इंग्लैंड होता, बट यहाँ एशिया करवा दिए, इसलिए एशिया में कौन आएगा, जापान, जहां सबसे पहला औद्योगिकरण हुआ। अगले प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा देने वाला भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लोग उसको तीसरे बार जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था तो इंदिरा गांधी को ही हटाने लग गया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नसबंदी वाला योजना लाया था, जनसंख्या को नियंत्रित करना देश में, पकड़ पकड़ के रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, सभी महिलाओं को हॉस्पिटल में ले जा करके ऑपरेशन कर देता था, बचदानी वाला कि बच्चा नहीं होगा। लास्ट में चुनाव हुए, ये खुद हार गई। उसके बाद भी फिर भी प्रयास काफी ज्यादा किए वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन वो ये योजना जो था ना जनसंख्या नियंत्रण वाला, इनका खतरनाक था। हॉस्पिटल में गए, किडनी का ऑपरेशन करे, कर देंगे आपको बचदानी वाला ऑपरेशन करके, इसीलिए महिला लोग उनसे काफी खफा हुआ था। लेकिन फिर भी गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न आते हैं, क्या करा? एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीप का संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? अर्थात महादेश है, जो महाद्वीप है वो एक दूसरे के सापेक्ष गति में है, अर्थात सातों महाद्वीप जो है, जो भूखंड है वो प्लेट गति में है। इसी के लिए एगो नियम दिया गया था और उस सिद्धांत को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन। एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर गति कर रही है और इसीलिए उसमें कौन सा सिद्धांत लग रहा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चलिए अगले आते हैं, अगला प्रश्न आइए, क्या करा? कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि कहा जाए? थके है नहीं ना, हाथी कभी थकता नहीं, इसलिए थाईलैंड। कौन से लैंड? थाईलैंड। हाँ, थकेगा कितना उसको चलते रहिए तो मतलब हाथी नहीं थकता है, इसीलिए सफेद हाथी वाला देश तो थाईलैंड। कौन लैंड? थाईलैंड। याद रखिएगा बातों को। अगले प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे कौन रेखा? डुरंड रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन कौन रेखा? तो मैकमोहन रेखा। तीनों याद रखिएगा, भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा, भारत पाकिस्तान एकदम रेड क्लिफ, एकदम रेड जोन, कभी भी मार होवे के एकदम तैयारी हो इसलिए रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान, तब पाकिस्तान के मई कुक नहीं होता है एकदम चाइना समान, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा? तो मैकमोहन सीमा रेखा। तीनों आप याद रखिए, ठीक है, डुरंड रेखा। हो गया क्लियर? अगले प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या करा? राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जैन धर्म के लिए, जैन मंदिर। माउंट आबू जो राजस्थान में है वो प्रसिद्ध कौन सी मंदिर के लिए है? जैन मंदिर के लिए। फिर आते हैं राजस्थान। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी नदी है। और राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय भाग है। राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील, खरे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है राजस्थान में ही अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत पर ही एक उसकी चोटी है जिसको हम सब किस नाम से जानते हैं? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है, जो कि अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान में ही है। तो राजस्थान का माउंट आबू कौन से मंदिर? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न में क्या करा? रेलवे यात्री का डिब्बा कहाँ निर्माण किया जाता है? पेराम्बूर में। रेलवे यात्री जो डिब्बा का निर्माण होता है वो कहाँ बनता है? तो पेराम्बूर में बनता। अगले प्रश्न, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ईस्वी में किस क्षेत्र में जोर दिया? मतलब अर्थात औद्योगिक नीति का प्रस्ताव कब आया? 1956 में। और किस क्षेत्र पर जोर दिया? तो सार्वजनिक क्षेत्र पर। ये भारत का क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिकरण का क्षेत्र 1956 जो आया वो किस में दिया? तो सार्वजनिक क्षेत्र पर। अगले प्रश्न एकदम फटाक से कर लेना है 15 से 20 मिनट में। मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है? वर्ष में एक बार। देखते हैं बजट कब पेश होता है? एक ही बार ना, यही तो प्रश्न दिया, मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है? तो वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। अगले प्रश्न आ जाते हैं, अगले प्रश्न क्या कह रहा? भारत और आर्थिक विकास किस रूप से बाधित है? भारत में आर्थिक जो विकास है वो किस रूप से बाधित है? भाई ऑप्शनली प्रश्न है, ऑप्शन में दिया होगा खराब अवस्थापन सुविधा के कारण। अब इसका बहुत सारा कारण है, आर्थिक विकास जनसंख्या पॉपुलेशन वगैरह पर भी निर्भर करती है। अब इसमें ऑप्शन यही दिया होगा तो इसीलिए इसमें क्या ले रहा? खराब अवस्थापना सुविधा के कारण, मतलब बहुत सारे असुविधाएं के कारण यहाँ का आर्थिक स्थिति क्या है? खराब है। अगला प्रश्न क्या करा? केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ भारत में राजस्व बोले तो सबसे ज्यादा पैसा हमारे यहाँ कहां से आता है? हमारे देश में तो वो आता उत्पादन शुल्क से, ठीक है, टैक्स से, ठीक है, उत्पादन शुल्क से सबसे ज्यादा पैसा उत्पादन से। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष, बुद्ध चरित्र अश्व देखते नहीं, बुद्ध तो बुद्ध भगवान घोड़ा पर से निकले थे, इसलिए बुद्ध चरित्र अश्व घोष, बुद्ध चरित्र अश्व घोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन? अश्व घोष। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिए बौद्धों के लिए, बौद्ध के लिए विक्रमशिला
विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना की गई। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन से? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ती है। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय भी है, कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना की गई और तोड़ा गया खिलजी वंश के शासक कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, हमारे नालंदा कॉलेज को क्या किया? तोड़ा गया। यहाँ पूछ रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? कौन? पाल, धर्मपाल, याद रखिएगा, धर्मपाल। एकदम इसी तरीके से फटाफट एकदम सेट को एकदम आगे करते चलना है। बुक आपको बतला दी गई है सर, आप सब लोग बुक को अवश्य देखें। भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन से? पुर्तगाली। प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली। कब आया भारत? 1498 में। कौन आया? वास्को डी गामा। कौन डी गामा? वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली आया। पुर्तगाली में कौन व्यक्ति आया? तो वास्को डी गामा आया। कब आया? 1498 ईस्वी में आया। दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया? 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा कहाँ आया? भारत आया। क्या करने? व्यापार करने। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600 ईस्वी में। कब आई? 1600 ईस्वी में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करा? खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो में जो मंदिर है उसका निर्माण बुंदेलखंड के चंदेल शासक के द्वारा करवाई गई। खजुराहो का जो मंदिर है वो निर्माण किसने करवाया? तो बुंदेलखंड के चंदेल शासक। प्रश्न दिया, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं होता है? मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं होता है? तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति नहीं होती है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को किसी भी तरह की विधि स्वीकृति नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है। कौन से देश से? आयरलैंड से ली गई है। और ये है जो वो किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना से संबंधित है। अगले प्रश्न आइए। संघ, क्या पूछ रहा? संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन होता? राष्ट्रपति। जो अर्थात केंद्र के कार्यकारिणी संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? हाँ, हटा सकते हैं। कब? जब उसको किसका सलाह हो, क्योंकि राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं मंत्री परिषद को भंग करना या कुछ भी करना, लेकिन प्रधानमंत्री का सलाह पर के वो उसको हटा सकते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगले प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न पॉलिटी का देखिए क्या दिया। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का भार ग्रहण कर लेता है तो क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो उपराष्ट्र, मान लीजिए राष्ट्रपति किसी वजह से शामिल नहीं है तो उनके जगह पर राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उपराष्ट्रपति, तो क्या होते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा। वित्त संदर्भ में संविधान का बंटवारा किस पर छोड़ा गया? तो वित्त आयोग पर। क्या करा? वित्त के संदर्भ में, वित्त बोले तो पैसा कौड़ी के संबंध में, संविधान में बंटवारा किस पर छोड़ा गया? तो वित्त आयोग संभालेगा। कौन? वित्त विभाग। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। क्या करा? ग्राम सभा। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होते हैं? तो संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता। क्या पूछ रहा? ग्राम सभा का सदस्य, ग्राम सभा में जो सदस्य चुने जाते हैं बहुत सारे युवाएं लोग, वो कहाँ के होते हैं? तो उसी गांव के युवा होते हैं, उसी गांव के युवा होते हैं। और अगर यही चीज ग्राम सभा नहीं दे करके ग्राम पंचायत में आ जाइए तो इसका सरपंच हो जाएंगे। और ठीक है, और इसके प्रमुख कार्य किसके होते हैं? मुखिया होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो ग्राम पंचायत का क्या होते हैं? सबसे अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सरपंच का काम क्या? पंचायती वगैरह करना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। अगले प्रश्न, भारत के संघ में सिक्किम को नया राज्य का दर्जा कब मिला? तो 75 में, 1975 में सिक्किम को नया राज्य का दर्जा 1975 में मिला। कैमा राज्य में मिला? तो शायद 22वां राज्य। सिक्किम को 22वां राज्य। 36वां संविधान संशोधन, ये 22वां होगा या 25वां होगा? 22वां हो सकता है या 25वां राज्य हो सकते हैं। कमेंट करके आप सब लोग अवश्य इसको श्योर कीजिए, क्योंकि हमें कंफ्यूज है हल्का कि 22वां होगा या 25वां होगा। सिक्किम को बहुमत तो शायद में भी दोनों में कोई एक हो सकते हैं। कमेंट करके उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। अगले प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा शीर्षक, स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं
किया गया तो वह विवेक की स्वतंत्रता अर्थात सोच की स्वतंत्रता को कभी शामिल उसमें नहीं किया गया। अगले प्रश्न, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए विश्व में कौन से खाद्य कार्यक्रम, इडली डोसा खाते हैं ना, इडली डोसा, विश्व के खाद्य कार्यक्रम इटली, विश्व के खाद्य कार्यक्रम इटली। अगले प्रश्न दे रहा, क्या करा, यदि महालेखक परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। कौन? महालेखक परीक्षक त्याग पत्र देगा किसको? राष्ट्रपति को। यह प्रश्न पूछा था। उसके बाद देखते हैं, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा ली जाती है? तो कोई भी है जो संविधान में वो जो निर्णय लेंगे कैबिनेट के सभी मंत्रियों के द्वारा ली जाएगी, इसीलिए इसका आंसर कैबिनेट होगा। अगले प्रश्न आते हैं, क्या करा, एक धन विधेयक, एक धन विधेयक एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? देखिए दोनों अंतर होते हैं। करा, वित्त विधेयक राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है। कौन सा? वित्त आयोग। वित्त विधेयक को राज्यसभा में पूर्ण रूप से ढंग अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृति प्रदान नहीं कर सकती है। यही अंतर है। क्या अंतर है? कि वित्त विभाग को राज्यसभा पूर्ण ढंग से अस्वीकृति भी कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को वह कभी अस्वीकृति नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न आते हैं, क्या पूछ रहा, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कै वर्ष? 5 वर्ष की होती है, तो कोई बड़ी चीज बात नहीं है। प्रधानमंत्री का काल अर्थात या तो होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के विश्वास प्रस्ताव किया रहता है, अथवा जब तक मतलब तब तक के 5 साल तक के वो रहेगा। बीच में अगर उसको त्याग पत्र देना होगा तो प्रधानमंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न आ जाते हैं, क्या करा, लास्ट पेज होंगे शायद। क्या है प्रश्न है कि किस ओलंपिक में कौन से, क्या बोला, किस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर को पहला पदक जीता था? एथेंस ओलंपिक 2004। ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसके करंट क्योंकि उस समय का था। अगले प्रश्न आते हैं, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से, क्योंकि नियंत्रण और महालेखक परीक्षक लोक लेखा समिति से। अगला प्रश्न आते हैं, क्या करा, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती? धारा का मान बढ़ा दीजिए, विद्युत चुंबक की शक्ति क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो धारा को बढ़ा करके विद्युत चुंबक की शक्ति को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। यहां से केमिस्ट्री एंट्री, ठीक है। एक सेल EMF क्या है? EMF क्या है? तो एक अदिश राशि है। EMF क्या है? एक अदिश राशि है। अगले प्रश्न आते हैं, एक सलाह, क्या प्रश्न देख रहा, एक सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक प्लग बिंदु में खोसें। जैसे घर में कहीं प्लग खोसने वाला, उसमें घर का पूरा तार जोड़ करके उसमें खोस देंगे, ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों सलाह दिया जाता है? क्योंकि धारा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। एक को बोर्ड में 5 को पंखा जोड़ दीजिए, पंखा यूं डोलेगा। क्यों? क्योंकि धारा का मान क्या हो जाता? कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या करा, एक परमाणु बम विस्फोट में अपार ऊर्जा का निस्तृत होती है, वह मुख्यतः कहा जाता है। जब कोई भी चीज बम या ब्लास्ट या कोई भी ऊर्जा का अगर ब्लास्ट होता है तो उसमें कहा जाता है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ का उत्पादन के कारण। जैसे जब ब्लास्ट किया तो वहां पर बड़ा अणु जो था वो छोटे छोटे अणु में बट गया। यही चीज ये कह रहा था कि अब जो पदार्थ का द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ का उत्पादन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन दिया होगा और प्लूटोनियम है जो मानव निर्मित तत्व है। अगले बायो का प्रश्न है। बायो का प्रश्न करा, घाव, अगर किसी कारण वजह से घाव लग जाए तो शीघ्रता भरने के लिए कौन सी विटामिन शरीर में चाहिए? तो विटामिन सी। खट्टा चीज खाइए, विटामिन सी क्लियर, ठीक है ना, मिल जाएगा। अगले आते हैं, ऊर्जा का संचित किसमें होता है? ऊर्जा का संचित मतलब ये एटीपी में, ऊर्जा का संचित एटीपी में किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? यूरिया में है जो नाइट्रोजन क्या होता? सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न पूछे थे, ठीक है। और है इसमें एक पेज और दिया होगा। चलिए आगे आते, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का कितना केल्विन स्केल में लिखा जा सकता है? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में 258 केल्विन लिख सकते हैं। यह प्रश्न पूछा था। अगले प्रश्न के, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मुद्रा में होती है? तो क्षारीय मुद्रा में किसका उपयोग होता है? जिप्सम का उपयोग होता है। आगे का प्रश्न देखिए क्या पूछा था, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? विटामिन के कारण होता है। टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक युग्म उपाय क्या है? टीकाकृत। टाइफाइड अगर से बचना है तो टीका लगाना बहुत जरूरी है।
अगले प्रश्न देखिए क्या करा, 5 वर्ष, 5 वर्ष की आयु किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांत आ जाती है, तो 20 दांत। 5 वर्ष में बच्चे का आयु में कितनी दांत आ जाएगी, उसको 20 दांत, वैसे तो 32 दांत वयस्क मनुष्य में है ही है। फोटोग्राफ के प्लेट के काले कागज से क्यों ढका जाता है, कोई भी फोटोग्राफी जो होते हैं उसको प्लेट के कागज से इसलिए ढकते हैं क्योंकि प्लेट पर फैला हुआ सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश को इसके संपर्क से रोकता है। मतलब वो जो फोटोग्राफी का प्लेट होता है उसको काले कागज से ढक दिया जाता है। मतलब क्यों ढका जाता है, क्योंकि उस जो किसमें, इसमें फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड है वो प्रकाश से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और उससे बचने के लिए उसे काले कागज से क्या कर दिया जाता, ढक दिया जाता। आवर्त सारणी का वर्ग पहला क्षारीय धातु है। आवर्त सारणी का वर्ग जो पहला है वो क्षारीय धातु, और यही अगर वर्ग दूसरा पूछता तो मृदा क्षारीय धातु। कौन से, मृदा क्षारीय धातु। वर्ग 18वां है जो हैलोजन है। वर्ग 18वां अक्रिय गैस, वर्ग 18वां सॉरी अक्रिय गैस। 17वां हैलोजन तत्व, 17वां हैलोजन तत्व। तो पहला मृदा क्षारीय मृदा, दूसरा मृदा क्षारीय धातु, और 17वां हैलोजन, 18वां अक्रिय। ठीक है ना। आगे आते हैं, अगले प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा केमिस्ट्री का। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला रसायन, मतलब एल्केन, एल्केन तो CnH2n+2, एल्केन तो CnH2n+2। अगला प्रश्न दिया, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन को 2 समस्थानिक अर्थात 35 C35 और C37 प्राप्त है, प्राकृतिक क्लोरीन की औसत परमाणु भार कितनी होगी। तो औसत इसका परमाणु भार जो होता है वो देखिए ना 35 और 37, तो 35 और 37 को ना लेकर के इसमें 35.49 लिया गया। कितना लिया गया, 35.49। ठीक है, ये हमारा लास्ट था। तो हमने यहाँ तक BSSC का तीसरा सेट कंप्लीट किया। अभी इसी प्रकार क्लास को और डीपली करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी चैनल पे नए होने की वजह से ज़्यादा समय आपका इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि ताकि अभी किसी तरीके से हमारा परिवार बढ़े और मेंबर्स बढ़े, वो आप ही लोग के सपोर्ट के कारण आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंजिल के काफ़ी नज़दीक हैं। तो धन्यवाद सभी लोगों को हमारा।